हमारे पाकिस्तानियों के द्वारा। उनको हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी थे उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारे सेना को अपार सफलता मिली थी। उस सफलता के उपलक्ष्य में ये जो सेना को सफलता मिली उसी उपलक्ष्य में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक किसानों के द्वारा मतलब माननीय मंत्री अब मैं उद्बोधन के अगले भगवान बलराम की, किसान देवता की, मजदूर भैया की जय जवान। जवानों के सम्मान में जब किसान मैदान में तो अच्छे से नारे लगे जा रहे, जय जवान जय जवान। अब मैं इकट्ठा बोलूंगा जय जवान जय किसान, आप बोलेंगे वंदे मातरम जय बलराम। अरे जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मैं बोलूंगा सेना के सम्मान में, आप बोलेंगे किसान समाज मैदान में। अरे सेना के सम्मान में, सेना के सम्मान में बोलो भारत माता की। आज के इस गरिमा में उत्साहवर्धक ऑपरेशन सिंदूर की सफलतम जो अभियान रहा, और मैं तो ये कहूंगा मैं इतिहास का छात्र, मैंने अनेकों युद्धों का अध्ययन किया। तो कुशवाहा के हुए उस समय वो आतताई जाति मानी जाती थी, उनके पास कुछ हथियार लोहे के और पत्थर के हुआ करते थे, लेकिन वो उसी डर में सेना के या जो विद्रोही उनके नाम से आक्रमणकारी वो हुआ करते थे और भारत में उन्होंने आक्रमण करने का काम किया। उत्तरोत्तर में सेनाओं में वृद्धि हुई, बाद के वंश पैदा हुए और ऐसे महमूद गजनवी मोहम्मद गौरी तक अनेकों आक्रमण हुए। युद्ध का प्रकार अलग था। जब बाबर पहली बार आया उस समय युद्ध का प्रकार, उसके पहले भी खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल ये सब आए, लेकिन उसके मुगलों के दौरान बाबर ने जो तोप का प्रयोग किया उससे सेना को हराने का काम किया। लेकिन उसके बाद भी पुर्तगाली जब फ्रांसीसी और बाद में अंग्रेज आए और इन्होंने, हमने अभी देखा यूक्रेन और रशिया का युद्ध अभी भी चल रहा है, लेकिन युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं दे रहा। लेकिन मैं भारत की सेना का धन्यवाद करता हूं, भारत के वैज्ञानिकों का धन्यवाद करता हूं, हमारी खुफिया एजेंसी का धन्यवाद करता हूं और सबसे ज्यादा धन्यवाद भारत के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का करता हूं, जिन्होंने सेना को स्वतंत्र छोड़ा। और ऑपरेशन सिंदूर ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये एक जनमानस की सफलता का परिणाम है। ये ऐसी मानसिकता हमारी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिसने हमारी खुफिया एजेंसी ने जिसने सब कुछ पता लगाकर, और जो वर्षों से ऐसे अड्डे चल रहे थे पाकिस्तान के अंदर, उन अड्डों को समाप्त करने का काम हमारी सेना ने किया है। तो आज के इस ब्यावरा के कार्यक्रम में जो जनमानस ने जिस प्रकार का सहयोग किया, जिस प्रकार का स्वागत किया, एक बार जोरदार तरीके से पूरे ब्यावरा वासियों का हृदय से अभिनंदन करें, अभिनंदन करें उन किसानों का जो स्व प्रेरणा के साथ आज की इस तिरंगा यात्रा और मोदी जी के 11 वर्ष के जो पूरे काल खंड का जो उपलब्धियां उनको लेकर हुई है, और ऐसे अवसर पर हम इस ब्यावरा का नहीं, इस राजगढ़ का और अब तो मध्य प्रदेश का गौरव, हम उनके साथ साथ हमारे मंत्री एक बार जोरदार तरीके से आदरणीय नारायण जी भाई साहब जो लगातार वर्षों से जनता की सेवा में समर्पित है, आप सब में ऊर्जा देने, और यहाँ चाहे वो संडे के कार्यक्रम से लेकर स्वयं सेवक भाव उनके अंदर आज भी और हमेशा व्याप्त रहेगा, क्योंकि स्वयं सेवक कभी मरता नहीं है और स्वयं सेवक का भाव उनके अंदर व्याप्त है ही। और लगातार वो इस क्षेत्र के विकास के लिए जहां जैसी योजना लानी चाहिए
बेस योजना के लिए वो काम कर रहे हैं। और ये ब्यावरा पहले का ब्यावरा नहीं, 2025 का ब्यावरा है। इसमें विकास की गंगा बहाने का काम आदरणीय मंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी के सहयोग से किया है। एक बार जोरदार तरीके से संपूर्ण किसान समाज अभिनंदन करें हमारे मंत्री जी का, जोरदार तरीके से तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे प्रदेश के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष, पूर्व में आप प्रचारक भी रहे हैं, ऐसे आदरणीय राजेंद्र जी राजपूत, एक बार जोरदार तरीके से उनका भी स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के कर भी आता है, भोपाल के प्रभारी हैं, ऐसे भाई प्रयागराज जी रघुवंशी यहाँ पर उपस्थित, उनका भी जोरदार तरीका, और आदरणीय ज्ञान सिंह जी का भी एक बार जोरदार तरीके से स्वागत। हमारे किसान मोर्चा के हमारा समृद्ध मंच है, उस मंच पर हमारे पार्टी के पदाधिकारी, मोर्चे के पदाधिकारी, आम किसान बंधु, और सबसे ज्यादा अभी जो सफलता हुई है ऑपरेशन सिंदूर में, उस सिंदूर में भी हमारे यहाँ का एक सैनिक जिसका हमने सबने सम्मान किया, वो सैनिक आदरणीय, क्या कर एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाए जोरदार तरीके से, जगजीत जी है ना, जोरदार तरीके से इनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में नाथू सिंह जी भी हमारे प्रदेश का कमेटी सदस्य है, हाँ, मान सिंह जी हैं मेरे साथ में, प्रदेश के मंत्री भी रहे, जब कार्यकर्ता भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पहले से किसान संघ के जमाने से लगातार मेरे मैसेज पूरा मध्य प्रदेश प्रिय है। करते थे जो फ्रंट थे अपने घरों में, वो सब धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। देश के अंदर शब्द ऑपरेशन चल रहा है, ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है कौन राष्ट्रपति गतिविधियों में शामिल है, वो चाहे किसी दल का ही क्यों ना हो, किसी ऊंचे ओहदे का ही क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ पूरी तरह से सेना, हमारी स्थानीय पुलिस, हमारी सरकार कार्रवाई करता है। आप सब लोगों से यही अपील है, इस मंच के माध्यम से आदरणीय दर्शन जी संदेश दिया, हमें हमारे प्रधानमंत्री संदेश दिया, हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, और देश का प्रत्येक नागरिक सम्मान के साथ अपना माथा ऊंचा करके चल सके। हम भारतीय नागरिक हैं, हम हिंदुस्तानी नागरिक हैं, हमारी सेना हमारा गौरव है, हमारा प्रधानमंत्री हमारा गौरव है, और इस देश के लिए अवस्था लगेगी। जो कम हुआ नहीं हुआ उसमें उनका दोष नहीं, हमारा दोष है, हमने सब सहयोग किया। आगे सहयोग करें इस कार्यक्रम में सब भाई बहन। किसान मोर्चा हमारा भारतीय पार्टी का अग्रणी विंग है और हम सब उसके सदस्य हैं। सबसे बड़ा वर्ग हमारा किसान वर्ग है, ओबीसी वर्ग भी है। कल हमारी ओबीसी की भी बड़ी कार्यशाला भोपाल में संपन्न हुई। सब मिलाकर के हम इस देश के नागरिक हैं, इस भारतीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय नागरिक हैं जो वंदे मातरम विश्वास करते हैं, तिरंगा झंडे में विश्वास करते हैं। आज एक बार फिर से भारत माता का जयकार करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन सिंह भाई साहब का मैं बहुत बहुत हृदय गहराई से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारा परम सम्मानीय आदरणीय मंत्री, इस हमारे मध्य प्रदेश के लाडले मंत्री आदरणीय श्री नारायण सिंह जी पवार जी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और उनके ही साथ में बता रहे हमारे राजेंद्र सिंह जी राजपूत जी, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जी प्रयागराज जी भाई साहब का हृदय गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री जसवंत जी गुजर भाई साहब, हमारे लगन जी भाई साहब जिले के ओबीसी मोर्चा के वाले बंधुओं से निवेदन है कि अपना ट्रैक्टर यहीं पर खड़े करें। सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी और मंत्री जी का संबोधन और उसके बाद हम क्या करेंगे। मंडी के बंधुओं से आग्रह है कि गेट लगा दिया जाए। भाई साहब, श्यामजी भाई साहब, हमारे राजू यादव जी, दिनेश मीना और मंडल अध्यक्ष है। निवेदन है मेरा कि आप लोग मंच से होने की कृपा करें। एक विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था, इसमें आप भी शामिल थे, क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और हमारी सेना का, जिसमें पाकिस्तान के जो आतंकवादी अड्डे थे उनको नष्ट करने का काम किया है और पूरे देश में खुशी का वातावरण है। आज की ट्रैक्टर रैली आम किसानों ने निकाली थी, जिसमें बहुत सारे पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए हैं। अब रैली मूलतः किसानों की थी, गांव की थी
किसान स्वयंस्फूर्त होके निकल के आया और उसने पूरे ब्यावरा में जिस प्रकार का आज ब्यावरा ने स्वागत किया, मैं पूरे ब्यावरा वासियों का धन्यवाद करता हूँ। इस रैली में हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष भी थे, हमारे मंत्री जी आदरणीय नारायण जी भी थे, हमारे अन्य पदाधिकारी वो तो थे, लेकिन आम जनता का इसमें ज़बरदस्त सहयोग रहा है और उन्हीं के द्वारा ये रैली निकाली गई थी। और इससे ये महसूस होता है कि ब्यावरा सहित पूरे देश में एक अलग प्रकार का सेना के प्रति श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव जो है, पूरे देश की जनता सेना को सैल्यूट भी कर रही, नमन भी कर रही, आभार व्यक्त कर रही सेना का और माननीय मोदी जी का ऐसा नेतृत्व जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले आया है, ऐसा नेतृत्व जिसके अभी 11 वर्ष हुए हैं और 11 वर्ष होने के साथ ही उन्होंने ऐसी उपलब्धियां जो हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रही। 2014 के पहले का भारत जब हम देखते हैं तो एक निराशा के दौर का भारत था, युवाओं को कोई दिशा तय नहीं थी। लेकिन जैसे ही माननीय मोदी जी ने 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण करी, उसके साथ ही जो लाल किले से उनका पहला भाषण हुआ, उस भाषण के साथ ही उन्होंने एक विजन रखने का काम किया और केवल विजन रखने का काम नहीं किया, उस पर भारत चल चुका है। और जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज वो ब्रिटेन को भी पछाड़कर, जापान को भी पछाड़कर चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई और 3 सालों के अंदर ये विश्व की तीसरी शक्ति भी होगी और 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। उसमें पूरे जन जन का सहयोग, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो माननीय मोदी जी ने नारा दिया है, उसको जन जन साकार करेगा और भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। जैसे कि देखा भारतवर्ष में मोदी जी को पूरे 11 वर्ष सफलतापूर्वक हो चुके हैं, ऐसे में जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई गई हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने एक निष्कलंक जीवन जीते हुए, एक तपस्वी का जीवन जीते हुए और भारत को जिस नेतृत्व की अपेक्षा थी वैसा नेतृत्व देने का काम किया। आज 11 वर्ष माननीय मोदी जी को हो गए हैं, तो 11 वर्षों में जब हम देखते हैं, इनका अवलोकन करते हैं, तो हमको पुरानी बातों को भी याद रखना पड़ेगा कि 2014 के पहले के देश की स्थिति क्या थी। एक जमाना वो था जब हर सेक्टर में निराशा का वातावरण था, उद्योग ठप पड़ गए, नक्सलवाद चरम पे हो गया था, आतंकवाद की घटना जब देखो जहाँ कहीं भी बम फूटने लगे, किसान निराशा के दौर में था, खेती अलाभकारी हो गई, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन जब से माननीय मोदी जी आए, मोदी जी ने एक विजन देने का काम किया, माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो किसानों और पूरे देश के लिए एक सपना देखा था, नदी जोड़ो योजना। मैं धन्यवाद दूंगा भारत के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने उस योजना की शुरुआत यही मध्य प्रदेश से करी। कैन बेतवा लिंक परियोजना जो 43,000 करोड़ की योजना और पूरे वो बुंदेलखंड को न केवल सिंचाई बुंदेलखंड में पर्याप्त होगी, बल्कि लोगों को आम सुविधाएं भी उससे बढ़ेंगी, रोजगार भी उससे बढ़ेगा। दूसरी हमारी चाहे वो चंबल, पार्वती और काली सिंध की जो योजना, उस योजना को तीनों से नदी जोड़ने का जो सपना था, उसको साकार करने का काम, इससे न केवल वाटर लेवल अच्छा होगा, किसानों को पानी सुगमता से मिल सकेगा और बिजली की भी पर्याप्त उपलब्धता हो सकेगी, उत्पादन भी उसका बढ़ेगा। ऐसी अनेकों योजनाओं को नीचे तक ले जाने का काम, सांस्कृतिक प्रोत्साहन, यदि प्रादुर्भाव की बात कहें तो हमने देखा था एक जमाने में हम पढ़ते थे स्थापत्य कला, हम देखते थे स्वर्णिम काल, गुप्त काल को कहते, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वर्तमान दौर का स्वर्णिम काल यदि कोई है तो मोदी जी का युग है, कि उसमें सारे हमारे जितने भी, उन्होंने कहा विकास भी चाहिए और विरासत भी चाहिए। विरासत को कैसे संजो कर रख सकते, कैसे उस विरासत को भुलाने का काम हमारी पुरानी चाहे शिक्षा पद्धति हो, जो पहले की शिक्षा पद्धति थी, उसमें भी सुधार करके नई शिक्षा नीति उन्होंने 2020 में न केवल लॉन्च की है, बल्कि उसके व्यवहारिक पक्ष अब हमको समझ में भी आने लगे। अब वो सारी चीज़ें जिससे विकास भी हमको दिखाई दे रहा है और विरासत भी हमको दिखाई दे रही,
उन विरासत को लाने को हमारे मध्य प्रदेश के इतना गौरवपूर्ण इतिहास है, उसको दोबारा जिंदा करने का काम किया है। हम देखते हैं सांस्कृतिक पुनरुत्थान की यदि बात करें तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में वहाँ के आमूलचूल परिवर्तन किया है। अयोध्या को तो कहने ही क्या, अभी 2 दिन पहले दूसरे फेज का भी वहाँ पर उद्घाटन हुआ। और ये अयोध्या का मंदिर केवल भगवान श्री राम का अयोध्या केले का मंदिर नहीं, इससे भारतीय संस्कृति का पूरे विश्व में न केवल फैलाव होगा बल्कि हमको जानने का, जो हम कह रहे हैं धर्म की जय हो और विश्व के कल्याण की जब हम कल्पना करते हैं तो उससे उसका भाव का भी हमारा पता चल रहा है। यदि हम देखें इस पुनरुत्थान में तो अनेकों ऐसी योजनाएं, 20,000 किलोमीटर रेल लाइन थी जो केवल इलेक्ट्रिक हुआ करती थी, आज 100% इलेक्ट्रिक लाइन हुई है तो माननीय मोदी जी के जमाने में हुई। एक जमाना वो था जब नेशनल हाईवे की प्रतिदिन बनने की क्षमता 12 किलोमीटर हुआ करती थी, आज 38 किलोमीटर हो गई है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। अभी आपने देखा होगा विश्व का सबसे ऊपर चुनाव का रेल का पुल यदि कहीं बना है तो हमारे भारतवर्ष में बनी। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति यदि कहीं बनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो हमारे भारतवर्ष में बनी है। यदि हम देखें अन्य सेक्टरों के विकास की बात करें तो मेडिकल के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का काम उन्होंने किया। इतना ही नहीं, एक समय 348 जो हमारे मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे उनको बढ़ाकर 750 पे कर दिया गया। 51,000 सीटों को 1,80,000 सीटों तक ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया। प्रत्येक जिले में अब मेडिकल कॉलेज ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया। एक समय वो था जब किसान की दुर्गति हुआ करती थी, लेकिन माननीय मोदी जी ने किसान सम्मान निधि शुरू करके ये 6,000 रुपये केंद्र का, मैं मध्य प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। विगत सरकार माननीय शिवराज सिंह जी की और वर्तमान सरकार डॉक्टर मोहन यादव की उस योजना को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए किसान कल्याण निधि को भी 6,000 रुपये करने का काम मध्य प्रदेश में भी किया। 12,000 रुपये उनको देने का काम किया। किसानों की जो बीमा नीति थी उसमें बदलने का काम किया है। बीमा को व्यवहारिक बनाने का काम किया। यदि उसमें कहें कि आपदा कोई आ जाए तो उस आपदा के समय राहत देने की राशि बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। आरबीसी 6,4 में परिवर्तन करने का, किसानों के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन यदि करने का काम किया है तो हमारी मोदी सरकार ने किया है। उससे आगे जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो आम व्यक्ति कोई कल्पना नहीं कर सकता था इंजीनियर डॉक्टर की ऐसी ऊंची फीस हुआ करती थी। मेगावी योजना लॉन्च करके न केवल मध्य प्रदेश में और देश के अंदर इस प्रकार के भाव से कि बच्चों को इस प्रकार अच्छी तालीम और शिक्षा मिल सके, उसकी चिंता हमारी सरकार ने करी है। अन्य व्यवस्थाओं की यदि हम बात करेंगे तो आर्थिक क्षेत्र में जब हम भारत की तस्वीर देखते तो एक अलग सिनारियो दिखता है। कोरोना काल में जब पूरा विश्व एक तरह से पैरालाइसिस हो गया था, उस समय हमारे भारत ने उस समय भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रण बनाए रखा। 80 करोड़ लोगों को न केवल मुफ्त में भोजन लगातार देने का काम, राशन देने का काम किया है, बल्कि अब भारत निर्यातक देश हो गया है। एक समय आयातक देश हुआ करता था। एक समय ऐसा था जब हमको ऑस्ट्रेलिया और यूएसए से गेहूं लाना पड़ता था। अब हम अंडे के भंडार भर दिए। मध्य प्रदेश को मैं फिर बधाई देता हूं। इस बार का उपार्जन पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आया है। दुग्ध उत्पादन में पूरा देश हमारा नंबर 1 पे चला गया है। सब्जी उत्पादन में हमारा देश नंबर 1 पर चला गया है। और ऐसी अनेकों चीजें जिनके कारण हमारी भारत की प्रसिद्धि हो गई। हमारा भारत जो पहले विश्व गुरु कहा करता था, उस विश्व गुरु का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है। यदि हम देखें तो अब चांद तक हमारी भारत की पहुंच, हमारे सैटेलाइट इतने मजबूत, हमारी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के कहने क्या, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पूरा देश उससे गौरवान्वित है। आप कल्पना करोगे कि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत जो 220 किलोमीटर दूर भी यदि पाकिस्तान में ऐसे अड्डे, आतंकवादी अड्डे संचालित हो रहे थे, उनको भी ध्वस्त करने का काम, जनता को कोई नुकसान नहीं किया। और जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मिसाइलों का जो दावा कर रहे थे चाइना से खरीदी, हमारा डिफेंस भी इतना मजबूत हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का।
तो दे सकते हैं। प्रयागराज जी जाएंगे तो भोपाल से सवा रोज पार होगा ना बस। हाँ हाँ पीछे रखिए, पीछे पीछे उसमें मतलब सीट के पीछे। कौन सी ये अपनी